हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम और आज मैं आपके साथ ज्योमेट्री चैप्टर शेयर करने वाला हूँ। सो गाइस, ये पेड बैच इसलिए है क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एक गवर्नमेंट एस्पिरेंट हूँ। ठीक है, मैं भी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करता हूँ और मैंने जो गवर्नमेंट प्रिपरेशन जो लोग भी करते हैं तो मैथ के एक फेमस टीचर है, उनका पेड बैच ज्वाइन किया था। ठीक है, तो वही पेड बैच मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, एकदम इजी तरीके से मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको समझा सकूँ। तो एक तरीके का ये पेड बैच फ्री में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। गाइस, ये जो मैं आपके साथ सीरीज़ कंटिन्यू करने वाला हूँ ज्योमेट्री का या फिर मैथ का, जो भी मैं सीरीज़ कंटिन्यू करूँगा, देखिए इसके पीछे मेरा कोई मेन पर्पस तो नहीं है। मैं सिंपल सा बस इतना ही कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि गाइस, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसके पीछे मेरा दो ही पर्पस है। ठीक है, दो पर्पस है। अब गाइस, पहला पर्पस ये है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्पस, जो कि मेरे लिए, आप इसको मीन समझ सकते हो बट ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। लाइक जब मैं ये वीडियो कवर करूँगा तो इससे क्या होगा कि मेरा जो भी ज्योमेट्री का मतलब या फिर जो भी मैं चैप्टर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है, तो उस चैप्टर का मेरा अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि गाइस, जब हम किसी चीज़ को समझाते हैं किसी को तो वो अच्छे तरीके से हमारे जहन में बस जाता है। ठीक है, तो ये मेरा पहला पर्पस है। दूसरा पर्पस ये है कि जब मैं ये वीडियो शेयर करूँगा तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो कि मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, गांव के कुछ बच्चे होते हैं या फिर कुछ फाइनेंशियल उनका प्रॉब्लम होता है, तो वो पेड बैच अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, और वो दूसरे दूसरे टीचर से, मतलब जो फ्री टीचर, देखिए मैं किसी भी टीचर को डिफेम नहीं करना चाह रहा हूँ, बट यूट्यूब पे ना है बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो मैथ के क्वेश्चन को एकदम कोई भी तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए, मैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम होता है, जनरल कंपटीशन का जो भी एग्ज़ाम होता है, उसके अंदर मैटर ये नहीं करता कि आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हो, जो कि मोस्ट ऑफ द जो टीचर होता है यूट्यूब पे फ्री में जो पढ़ा रहे हैं वो सब ऐसे ही करते हैं। लेकिन जो टीचर से मैं पढ़ा हूँ या फिर जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इसके अंदर ये टीचर ने क्या है ना कि हर क्वेश्चन को एकदम ट्रिकी मेथड से समझाने की कोशिश किया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है गवर्नमेंट एग्ज़ाम में। ठीक है, तो वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो कि आई थिंक आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा और मेरे लिए भी फ़ायदेमंद होगा। तो ये मेरा दो पर्पज़ है इस वीडियो को बनाने का। ठीक है, और आप लोग प्लीज़ कमेंट में मत बोलिए कि थंबनेल कुछ और था और रियलिटी में कुछ और ही है। तो बस यही है, सच्चाई तो यही है। और गाइज़, ये जो ज्योमेट्री चैप्टर है इसको मैं पूरा कवर करूँगा, जो भी सर ने मेरे को बताया वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि जो एजुकेशन होता है या फिर नॉलेज जो होता है वो शेयर करने से ही काफ़ी ज़्यादा ग्रो होता है। ठीक है, ऐसा एक कोट है। तो बस यही है। अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगा तो आप जो ये चैनल है बुकिश, इसको आप सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके। ठीक है, उसके बाद तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला लेक्चर है ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री काफ़ी वास्ट चैप्टर है। ठीक है, जनरल कंपटीशन में काफ़ी अच्छा खासा वेटेज कवर करता है ये जनरल कंपटीशन में, और इसको मतलब वैल्यू आपको देना चाहिए। ठीक है, इसका वेटेज का बात कर लेते हैं। जो प्रीलिम्स हो गया, प्रीलिम्स बोले तो वैसा एग्ज़ाम जिसके अंदर मैथ में से, बस इंडिविजुअल मैथ में से 25 क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन में से 3 से 4 क्वेश्चन आपका आ जाएगा। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन आ जाएगा ज्योमेट्री में से। उसके बाद मेंस बोले तो वैसा एग्ज़ाम जिसके अंदर आपको 100 क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, पूछे जाएंगे, तो 100 क्वेश्चन में से 10 से 15 क्वेश्चन आपका आ जाएगा ज्योमेट्री से। बाकी जो भी हो गया, तो आप देख सकते हैं 10 से 15% कवर करता है ज्योमेट्री। तो इतना अच्छा खासा जब ये कवर कर ही रहा है तो ये अच्छा खासा चैप्टर होगा, वास्ट चैप्टर होगा। इसको पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कोई भी एस्पिरेंट के लिए जो कि गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करता है। इससे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। मतलब आप देखते रहिएगा। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग स्टार्ट करें तो टॉपिक का बात कर लेते हैं। टॉपिक्स क्या है, अच्छा खासा टॉपिक्स है इसके अंदर। आप देख सकते हैं टोटल 18 टॉपिक है इसके अंदर। मतलब अगर आप लेक्चर के हिसाब से देखें तो अच्छा खासा लेक्चर चल जाएगा, क्योंकि मैं काफ़ी स्लो से एकदम फास्ट तक समझाने की कोशिश करूँगा चीज़ों को, बेसिक से एकदम एडवांस तक ले जाऊँगा ताकि आपको डाउट कम से कम आए। अगर फिर भी डाउट आता है तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक देख लेते हैं। काफ़ी लंबा लेक्चर होने वाला है आई गेस। क्या करें, गवर्नमेंट जॉब का हाल ही कुछ ऐसा है। टॉपिक सिलेबस बढ़ते जा रहा है। कम टाइम में उसको कैसे टैकल करना है देखते हैं। और एक और बात, इस बार जो है ना एसएससी जो है वो 70,000 वैकेंसी लाने वाला है। 70,000 वैकेंसी लाने वाला है, तो इसलिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट करने की कोशिश किया। ठीक है, ताकि आपका भी तैयारी होते रहे, मेरा भी होते रहे।
तो गाइस टॉपिक देख लेते हैं। टॉपिक 18 टॉपिक है। एक एक करके मैं टॉपिक बता रहा हूँ, आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। पहला टॉपिक है लाइन्स एंड एंगल्स, दूसरा है इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल, साइन रूल, कोसाइन रूल, क्वेश्चन ऑन साइन एंड कोसाइन रूल, सीवीएन ऑफ ट्रायंगल, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, थेल्स थ्योरम एक्सेट्रा। मतलब इसके आगे भी था कोई टॉपिक, आगे हम लोग कवर करेंगे। सिमिलैरिटीज़ के ऊपर जो भी क्वेश्चन होंगे, सेंटर ऑफ ट्रायंगल, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, उसका सेंट्रॉइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, सर्कल। उसके बाद क्वेश्चन रिलेटेड टू एंगल्स इनसाइड ट्रायंगल, सीकेंट लाइन, कॉर्ड, उसके बाद टेंजेंट लाइन। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स हो गए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, चैप्टर ही स्टार्ट करते हैं बेसिकली। तो आरंभ है प्रचंड, ठीक है गाइस। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक। पहला टॉपिक है अपना, ऊपर जाके हम लोग देख सकते हैं पहला टॉपिक हम लोग का है, यहाँ पर है लाइन्स एंड एंगल्स, ठीक है। लाइन्स एंड एंगल्स पे सबसे बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर आपको बेसिक नहीं देखना है तो आप स्किप करके आगे जा सकते हैं, ठीक है। ये उनके लिए है जो एकदम स्टार्टिंग से हर चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉइंट, ठीक है, पॉइंट। सो पॉइंट क्या होता है? तो गाइस पॉइंट का मतलब होता है कि एक ऐसा सर्कल, अगर एकदम इजी वे में समझाने की कोशिश करूँ तो पॉइंट का सिंपल सा डेफिनेशन ये होता है कि एक ऐसा सर्कल, ठीक है, एक ऐसा सर्कल जिसका मतलब रेडियस एकदम ज़ीरो है, ठीक है, ज़ीरो रेडियस। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, पॉइंट इज़ अ सर्कल विथ ज़ीरो रेडियस, ठीक है। तो ये पॉइंट है, इसका रेडियस, आप जिसका रेडियस नहीं नाप सकते हैं ना, जिस सर्कल का रेडियस नहीं नापा जा सकता या फिर उसको उसका रेडियस को हम लोग अच्छे से मतलब कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, उसको बोलेंगे हम लोग पॉइंट, ठीक है। मेज़र नहीं कर पाएंगे बेसिकली जो भी सर्कल का रेडियस, उसको बोलेंगे, मतलब जिसका रेडियस ज़ीरो है यार, सिंपल सा वही पॉइंट है, इसमें समझना क्या है। उसके बाद आते हैं लाइन। ये सब डेफिनेशन बेसिक है, ठीक है, ये सब जानना आपको ज़रूरी हो जाता है अगर आप ज्योमेट्री पढ़ते हो। लाइन क्या होता है? मतलब लाइन समझो तो जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट ना हो, ठीक है। इसको ऐसे पहले लिख लेते हैं, लाइन इज़ ए सेट ऑफ पॉइंट having only length in a fixed direction। मतलब लाइन सेट का पॉइंट है, ठीक है। लाइन जो है वो पॉइंट का सेट है जिसका लेंथ किसी फिक्स डायरेक्शन में, मतलब ऐसे समझो कि जो पॉइंट है, पॉइंट क्या होता है? जिसका एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस ज़ीरो होता है। जब हम बहुत सारे पॉइंट को ऐसे ऐसे मिलाएंगे, ठीक है, आप ऐसे देख सकते हो, बहुत सारे पॉइंट को जब मिलाएंगे तो एक लाइन बनेगा। और लाइन का एक खासियत है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट फिक्स नहीं होता, ठीक है। मतलब ये कि इसका डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, अनंत, इनफाइनाइट हो सकता है। लाइन के बाद हम लोग आ जाते हैं लाइन सेगमेंट के बारे में, ठीक है। बेसिक थोड़ा सा इसका काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होता है, बट क्या कर सकते हैं, ज्योमेट्री है। बाद में मज़ा आता है जब क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन का धजिया उड़ा देंगे हम लोग, एकदम धजिया उड़ा देंगे क्वेश्चन का, ऐसा क्वेश्चन करें। लाइन सेगमेंट अब देखिए, लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट होता है मतलब जिसका एक लेंथ फिक्स हो, जैसे ये 5 सेंटीमीटर है तो लेंथ इसका फिक्स है ना, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, तो ये लाइन सेगमेंट, ठीक है। मतलब एनी लाइन having fixed distance is known as line segment। तो ये लाइन सेगमेंट के बाद अब देख लेते हैं रे। रे क्या होता है? रे बोलते हैं ना, अरे रे रे रे, ऐसे मतलब लोकल लैंग्वेज में हो गया
रे। रे क्या होता है? रे बोले तो उसका मतलब क्या होता है ना कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स होता है, लेकिन जो एंड पॉइंट होता है ना वो फिक्स नहीं होता है। लाइक स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स, एंड पॉइंट नॉट फिक्स। कहने का मतलब ये एक सीधा लाइन खींच दो, ये अपना सीधा लाइन क्या टेढ़ा हो गया बेसिकली, कुछ ना। इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इसको ए मान लो, ये है बी। बी जो है ये हम लोग को पता नहीं चल रहा है ये कहाँ जा रहा है, ये अनंत की तरफ जा रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग हम लोग को पता है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है, लेकिन एंड कहाँ पे जा रहा है ना, इसका कुछ पता कुछ नहीं है, गुमनाम है ये, ठीक है। गुमनाम नहीं मतलब पता ही नहीं है इसके बारे में, कौन से एड्रेस पे जा रहा है, तो इसको रे बोलते हैं। रे के बाद आते हैं एंगल। एंगल क्या होता है? एंगल देखो, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन के बाद ही चीज़ों को हम लोग समझेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन्स इज कॉल्ड एन एंगल। अब ये किताबी डेफिनेशन समझ में नहीं आता, इसको समझते हैं। देखिए, कोई भी दो लाइन ले लो, देखो इसको पतला कर लेता हूँ थोड़ा सा। कोई भी दो लाइन अपन क्या करते हैं, ले लेते हैं। लाइक पहला लाइन ये, दूसरा लाइन ये, ठीक है। इसको मान लेते हैं ए, ये बी, ये सी। ये दोनों लाइन के बीच में जो एंगल का मतलब ये जो इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन का मतलब था झुकाव, दोनों लाइन के बीच में जो झुकाव है आप यहाँ से देख सकते हो, इसको बोलते हैं एंगल। एंगल, ये अपना एंगल हो गया। इसको आप थीटा, फीटा, ए बी सी डी जो मैंने सो डाल सकते। अब देखिए जो लाइन है बी सी, इसको अगर तो हम लोग फर्दर एक्सटेंड करेंगे इधर इधर की तरफ, ऐसे एक्सटेंड कर दो, बढ़ा देते हैं एक्सटेंड, मतलब एक्सटेंड, इसको सी डी बोल देते हैं। तो ये जो एंगल है ना, ये थीटा बना है, इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल बोले तो जो अंदर की तरफ है, ये इंटीरियर है, देखो ये अंदर की तरफ एंगल है। और ये जो एंगल है अपना, ये जो एंगल, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। एट बी, बी पर है, देखो बी पर एंगल बन रहा है ना, तो इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल एट बी, इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल एट बी। तो एक्सटीरियर एंगल समझ में आ गया, इंटीरियर एंगल समझ में आ गया, एंगल समझ में आ गया, ठीक है। सारी चीज़ों को हम लोग ने समझ लिया है। आप अपने नोटबुक में चीज़ों को नोट कर सकते हैं, ठीक है। एंगल हो गया। एंगल होने के बाद अब देखते हैं, ये अपना एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। उसको कुछ भी अपन नाम दे देते हैं। नाम क्या ही देते यार, हटाओ बेनाम, अभी रुको, पहले इसको बना दो। तो ये है बी, ये है सी, ये है ए। अब देखो यहाँ पर अगर अच्छा, उससे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि जो भी एक लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, जैसे यार बचपन में आप लोग ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। ये जो है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है इसके, ए बी के। सी डी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के। कहने का मतलब ये जो है एंगल, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर एंगल। ये होता हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है। 90 डिग्री कैसे होता है? अगर इसको हम लोग घुमा देंगे, लाइक ऐसे से देखो ना, इसको मिला दो चारों, तो एक सर्कल बन गया। एक सर्कल का एंगल होता है टोटल 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है एक सर्कल का एंगल। अब देखो ये भी तो एक सर्कल है, इस सर्कल को हम लोग ने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 1 2 3 4, ठीक है। 4 पार्ट में जब इसको हम लोग 360 को 4 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री। मतलब एक पार्ट अपना जो है ना, एक पार्ट वो 90 डिग्री है। तो ये यहाँ से यहाँ 90 डिग्री है एक पार्ट। ये भी 90 होगा, ये भी 90, ये भी 90, तब जाके टोटल 360 बन रहा है ना। अब देखो ये 90 हुआ तो ये भी क्या होगा, 90।
अब ये 90 को जोड़ेंगे तो टोटल कितना हुआ 180 डिग्री। ठीक है, मतलब ये बसड़ हटाओ यहाँ से। एक जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर टोटल जो एंगल बनता है ये 180 डिग्री का बनता है। ठीक है, इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, 180 डिग्री का बनता है। तो वैसे ही अब यहाँ पर आओ, मतलब इसको ABC, इसको D बोल दो यार। तो C और D का अगर एंगल पूछेंगे, CD का टोटल एंगल 180 डिग्री होगा। ठीक है, CD तो यहाँ से यहाँ तक अगर 180 डिग्री है। ठीक है, अब मान लो ये कोई थीटा एंगल है। थीटा यार नाम है, ठीक है, तो इसको प्लीज़ कंफ्यूज ना करें आप लोग कि क्या है थीटा। थीटा ऐसी एक एंगल है, नाम है। अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा, क्योंकि ये तो अपना इंटीरियर एंगल है ना, जो अभी मैंने आपको समझाया। इंटीरियर बोले तो अंदर की तरफ जो एंगल होता है उसको इंटीरियर एंगल। और ये अपना, अब आपको बताना है कि एक्सटीरियर एंगल क्या होगा। एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, तो ये जो होगा एंगल टोटल 180 डिग्री। यहाँ से 180 डिग्री में से थीटा तो ये ले लिया इतना, अब बचा ये निकालने के लिए टोटल में से इस थीटा को घटा देंगे। मतलब ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये आपको होगा 180 डिग्री माइनस थीटा, ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। ये बेसिक सा मैथ है यार, प्लीज़ आप लोग अब इसमें डाउट ना बोलिएगा कि इसमें डाउट आ गया। ठीक है, तो यह हो गया अपना एंगल इंटीरियर एक्सटीरियर, मैंने बता दिया। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो होता है टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल कितने टाइप के होते। ठीक है, सो पहला है अपना एक्यूट एंगल। 6-7 का टॉपिक सब मैं कवर करा रहा हूँ, बताओ। एक्यूट एंगल यही सब तो पढ़ना होता है, लेकिन क्वेश्चन नेक्स्ट लेवल पूछता है यार। सब ऐसे ही बोलते रहता है कि गवर्नमेंट जॉब बहुत इजी होता है। इजी क्वेश्चन देखिएगा तो इजी लगेगा, पूछता वो थोड़ी ना, टाइम भी मैटर करता है। एक्यूट एंगल पर हम लोग थे, ये अपना मान लो कोई भी थीटा एंगल, इसको ऐसे एक्सटेंड कर दिया करो, ऐसे दिमाग में सोच के रखना है, ऐसे रहेगा ये। ठीक है, ये ABC, दिस इज़ D। यहाँ पे ये जो थीटा एंगल है कहाँ पर, B पर बन रहा है। अब देखो एक्यूट एंगल का मतलब जो एंगल है थीटा जो होगा ये हमेशा 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, 0 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। ये जो साइन होता है, ये साइन आई गेस आप लोग सभी लोग जानते होंगे, बट फिर भी बताता हूँ। ये जो मुंह जिधर की तरफ खुला होता है, ठीक है, यहाँ पर जो खुला हुआ है, ये जो आप देख सकते हैं, ये जो फेस जहाँ पर खुला होता है वो बड़ा साइड होता है। जैसे ये इधर खुला है मतलब थीटा बड़ा है 0 डिग्री। जहाँ बंद होता है, ये देखो ये बंद वाला साइड, ये छोटा होता है। तो इसका कहने का मतलब जो थीटा है वो 0 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये। इतना बेसिक आप लोग समझते हैं आई गेस। तो एक्यूट एंगल हो गया, मतलब ऐसे समझो एक्यूट एंगल 0 डिग्री नहीं होगा, 0 डिग्री से कोई भी बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, 90 डिग्री नहीं होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। उसके बाद आते हैं राइट एंगल। अभी मैंने आपको समझाया राइट एंगल ऐसे होता है एकदम परपेंडिकुलर। क्या बन गया ये, इसको बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल इसको मान लो थीटा, तो राइट एंगल का थीटा क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री राइट एंगल। राइट एंगल के बाद तीसरा हम लोग आते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ये सब का प्लीज़ हल्के में ना ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सब, कोई ओवर स्मार्ट ना बने ये सब चीज़ों को इग्नोर करके। ठीक है, आई एम जस्ट किडिंग यार, बट इंपॉर्टेंट है प्लीज़। जिसको आता है उसके लिए तो ईजी है, जिसके लिए नहीं है, जिसको नहीं आता है उसके लिए तो हर चीज़ टफ है। ठीक है, अब आते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल बोले तो एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 90 से छोटा होता है। राइट एंगल जो 90 के बराबर होता है। तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा, जो 90 से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये जो थीटा है ये हमेशा बड़ा होगा 90 डिग्री से। इसका रेंज क्या है देखते हैं, थीटा
90 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 180 डिग्री से छोटा होगा। 180 डिग्री नहीं हो सकता है, जो अपना थीटा है 90 डिग्री से बड़ा होगा। अगर 90 हो गया तो राइट एंगल, 90 से छोटा हो गया तो एक्यूट एंगल, लेकिन 90 से बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा हो गया, इसका रेंज है, तो फिर ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस के बाद आते हैं चौथा, जो कि स्ट्रेट या फिर लाइन एंगल। ठीक है, अभी मैंने आपको स्ट्रेट एंगल बताया था। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? ये पूरा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट एंगल जो होता है ये मान लो ओ पॉइंट है, इसको बोलते हैं, ये 180 डिग्री होता है। मतलब थीटा अगर 180 डिग्री के बराबर हो गया तो वो अपना स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल के बाद आपको पांचवा आ जाता है रिफ्लेक्स एंगल। सब नोट करते रहिए प्लीज़, आप एक लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो मेरे को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिफ्लेक्स एंगल ऐसे समझा के भाग जाता है। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जो एक्यूट एंगल होता है वो 90 से छोटा होता है, राइट एंगल 90 के बराबर होता है, ऑब्ट्यूस एंगल 90 से बड़ा होता है, स्ट्रेट लाइन या फिर स्ट्रेट एंगल जो कि 180 डिग्री के बराबर होता है। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? ये 180 से बड़ा होगा। ये देखो, ये अपना थीटा है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक थीटा है, तो थीटा जो होगा 180 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 360 डिग्री से छोटा होगा, क्योंकि एक पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है। रिफ्लेक्स एंगल ये सब देख लो क्या होता है यार, ये सब समझ में आना चाहिए, सब बेसिक चीज़ है। जैसे इंग्लिश समझने के लिए आपको ABCD आना चाहिए ना, उसी लेवल का है ये सब, ABCD के बराबर। रिफ्लेक्स एंगल हो गया कंप्लीट है। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल क्या आता है? नाम से पता चला, पूरा कंप्लीट सर्कल। सर्कल कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। अब चीज़ों को रिवाइज़ कर लेते हैं। चीज़ों को जितना रिवाइज़ करोगे उतना ही आपके लिए इजी हो जाता है चीज़ें। तो सबसे पहले देखते हैं अपना क्या था, एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा था। एक्यूट एंगल क्या होता है? 0 से बड़ा होता है, 90 से छोटा होता है। राइट एंगल 90 के बराबर होता है। ऑब्ट्यूस एंगल 90 से बड़ा होता है लेकिन 180 डिग्री से छोटा होता है। स्ट्रेट एंगल या फिर लाइन एंगल 180 डिग्री के बराबर होता है। रिफ्लेक्स एंगल जो कि 180 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन 360 डिग्री से छोटा होगा। उसके बाद कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल क्या होता है? जो पूरा कंप्लीट हो, 360 डिग्री कवर करे, उसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं। अब अपन देखते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर देखते हैं। ठीक है, एंजल मत बोलना, एंगल एंगल। ठीक है, पापा की परी। ठीक है, एंजल सॉरी एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का डिफिनीशन पहले देखो, एनी लाइन। ठीक है, एनी लाइन विच डिवाइड टू इक्वल एंगल। कहने का मतलब कोई भी एक लाइन जो दो बराबर, मतलब कोई भी एक लाइन जो एक एंगल को दो बराबर टुकड़ों में बांटे। ठीक है, कहने का मतलब देखो यार, समझ में तो आया होगा नहीं, मेरे को भी नहीं आया, कोई ना। ये एक लाइन है, ठीक है, ए बी, यहाँ पे पॉइंट लो सी, ऐसे एक एंगल बना रहा है, ऐसे जा रहा है और टेढ़ा हो गया सी। ठीक है ठीक है ठीक है, इसको बोलते हो डी। अब देखो ये जो एंगल है अपना, इसको हम लोगों ने नाम दिया थीटा। और ये जो अपना एंगल है, ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल, ये है इंटीरियर एंगल, इसको नाम दिया अल्फ़ा। अब अपना है एंगल बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब चीज़ों को बांटता है, जो डिवाइड करता है, एंगल बाइसेक्टर उसी को कहते हैं। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? देखो नाम से पता है वो चीज़ों को बांट रहा होगा। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? जो ये जो एंगल है, इंटीरियर एंगल जो है सी पर जो इंटीरियर एंगल क्या है? थीटा। थीटा को ऐसे आधा आधा बांटे, ये इसका एंगल बाइसेक्टर हुआ। ठीक है, का एंगल बाइसेक्टर, उसको नाम दे दो एल।
सॉरी टी तक था ना, इसको ई दे दो। और ये एक्सटीरियर एंगल सी पर जो है अल्फ़ा, इसको भी डिवाइड करे आधा आधा, इसको नाम दो एफ। और देखो ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक थीटा था, ये है ना थीटा, थीटा है ना पूरा थीटा। तो ये जो एंगल है आधा होगा इसका, ये होगा थीटा बाई 2, और ये होगा, ये भी होगा थीटा बाई 2, तभी ना थीटा बाई टू मिल के थीटा बनता है। ठीक है, आधा हो गया। वैसे ही एक्सटीरियर एंगल जो है अल्फ़ा, यहाँ से जो एंगल बाइसेक्टर आया है सी एफ, तो यहाँ पर ये अल्फ़ा है टोटल यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो होगा ये अल्फ़ा बाई 2, ये भी हो जाएगा अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, तो ये हो गया एंगल बाइसेक्टर, एकदम बराबर बराबर टुकड़ों में बांट देगा। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर इसको बोलते हैं। अब एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, अब एंगल बाइसेक्टर के बारे में एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि एक चीज़ यहाँ पर नोट लिखना है अपन को। हम सब है जादूगर, मैथ के जादूगर। ठीक है, नोट लिख दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, अच्छे से आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नोट क्या है, देयर इज़ ऑलवेज 90 डिग्री एंगल फॉर्म बिटवीन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, जो भी इंटीरियर, जैसे इसको लिखो, देयर इज़ ऑलवेज, लिख लो फिर समझाता हूँ, 90 डिग्री एंगल फॉर, प्लीज़ मेरा इंग्लिश बहुत गंदा है तो आप लोग झेल लेना, बिटवीन इंटीरियर एंड, ये एंड का साइन है, एक्सटीरियर एंगल, देयर इज़ ऑलवेज 90 डिग्री एंगल फॉर्म बिटवीन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। कहने का मतलब क्या है कि देखो भाई, ये जो अपना एक्सटीरियर एंगल क्या है अल्फ़ा बाई 2, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल अल्फ़ा बाई 2 है, और यहाँ पर इंटीरियर एंगल थीटा बाई 2। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग ये दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हो यार, ये पता नहीं क्या लिख दिया, जब जोड़ने पे आता है, लाइक जब हम लोग अल्फ़ा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 को जोड़ेंगे तब जाके हम लोग का 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा वो हटाओ, वो सब समझना नहीं है, वैसे सिलेबस बढ़ता है अपना। ठीक है, जो मेन पॉइंट है वो समझो कि दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाता है। इसको ऐसे लिखो फिर, व्हेन वी ऐड वन इंटीरियर एंगल एंड वन exterior angle, then we get 90 डिग्री। ठीक है, ये होगा, देखो अल्फ़ा बाई 2 थीटा बाई 2, यहाँ से 90 डिग्री होगा। कैसे होगा देखो समझाता हूँ, ये देखो, ये तो कलर चेंज करना पड़ेगा यार, ये गया सेम है तो हो गया, ये यहाँ से और यहाँ पर देखो ये पूरा 90 डिग्री बन रहा है, तो बस ऐसे ही, क्योंकि बराबर बराबर काट रहा है ना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलो, ठीक है, एग्ज़ाम्पल देना पड़ेगा यार तुम लोग, नहीं तो बाद में बोलेगे बोका मास्टर है बोका, ऐसे है, इसको ऐसे लो। ठीक है, ये टोटल 180 डिग्री होता है, इतना समझ में आता है। वो बोल दो यार कुछ भी नाम दे दो ना, नौटंकी सब है। टोटल 180 डिग्री होता है। फॉर एग्जांपल इसको मैंने 60 डिग्री माना, तो ये कितना होगा 180 माइनस 60, 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री। अब इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर इसका काटो ऐसे ऐसे, और यहाँ से ऐसे ऐसे काटो, टेढ़ा हो गया, कोई ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री होगा आधा, क्योंकि बराबर में काटता है, ये भी 30 डिग्री, तभी नहीं 60 हुआ। फिर ये कितना होगा 60 डिग्री
और ये कितना होगा, ये भी 60 डिग्री, ठीक है, तभी ना 120 हुआ। अब अपन क्या कर रहे हैं, इसको, इसका ये और इसका ये दोनों को जोड़ने पे 90 आना चाहिए। अब देखो 6 और 3 60 और 30 कितना हुआ, 60 + 30 90 डिग्री हो गया। तो बस यही समझाना चाह रहा था, रट लो। ये रटना ज़्यादा जरूरी, तोता बन के मेरे सर बोलते थे तोता तोता। तो 60 + 30 को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। इसको बस समझ लेना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन ये है, अगर ये टोटल 30 डिग्री है, आप लोग अपने से ट्राई कर सकते हो, ABCDEF। तो आपको बताना है कि एंगल FCD प्लस एंगल DCE क्या होगा। अरे कुछ नहीं, यही पूछ रहा हूँ, ये दोनों को जोड़ के कितना आएगा, ठीक है। या फिर आप मेरे को बस इतना बता दो कि FCD कितना होगा, FCD ये वाला एंगल, ये x डिग्री कितना होगा। तो पॉज करके आप लोग बना सकते हो, मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक ये टोटल 30 डिग्री है, ये टोटल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, 130 से 180, ये 150 डिग्री होगा, ठीक है। 150 डिग्री है तो ये कितना होगा, x इसका आधा हो जाएगा, मतलब 150 का आधा कितना होता है, ये 75 डिग्री इसका आंसर होता है। 75 डिग्री आप लोग देख सकते हो बना, ठीक है। तो ओके गाइस, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका लेक्चर 2 देखेंगे। लेक्चर 2 के अंदर बेसिकली हम लोग उसके अंदर थोड़ा सा थ्योरी चलेगा, ठीक है, थोड़ा सा थ्योरी और बाकी है। उसके थ्योरी के बाद फिर अपना होगा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि ज्योमेट्री का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट कीजिए। वीडियो जो है रोज़ डलेगा, ठीक है। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।